एक चीज मेरी याद रखना, नॉलेज इज नॉट पावरफुल, अप्लाइड नॉलेज इज पावरफुल। फिर से सुनो, नॉलेज इज नॉट पावरफुल, अप्लाइड नॉलेज इज पावरफुल। हजारों बुक तुम पढ़ सकते हो, हजारों बुक पढ़ सकते हो, बट अगर तुमने उसको अप्लाई नहीं किया ना अपनी लाइफ में तो कोई फायदा नहीं है ऐसी नॉलेज का। इफ यू फील लाइक अ लूजर इन योर लाइफ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारा माइंडसेट चेंज करने जा रहा हूं और मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में विनर बनना बहुत आसान है। Everybody has a choice. Everybody has a choice to change their life. From rag to riches, from being a failure to becoming a winner in your life. इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, एंड आई कैन अश्योर यू तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा नजरिया बिल्कुल बदल के रह जाएगा। इस समय तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? तुम्हारे अंदर से सेल्फ बिलीव जा चुका है। सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म है बिल्कुल। यू आर नील, जीरो। और इसके मेरे अकॉर्डिंग दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, जब तुम शायद बचपन में, जब तुम टीनेजर थे, तुम्हारे साथ कुछ चीजें हुई। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ बुलिंग हुई, कुछ ग्रुप ने तुम्हारे साथ बुली किया, तुमको पिन पॉइंट किया। सेकेंड कैन बी क्रिटिसिज्म, तुम्हारे घर में, तुम्हारे स्कूल में तुमको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, तुमको पिन पॉइंट कराया गया। और हो सकता है थर्ड पॉइंट कैन बी योर एनवायरमेंट, तुमको एनवायरमेंट इस तरह का मिला, एक नेगेटिव एनवायरमेंट मिला, बिकॉज ऑफ दैट तुम फ्लरिश नहीं कर पाए। एंड सेकेंड कैन बी अ ड्रामेटिक फेलियर। What can be a dramatic failure? Let's say तुमको बताया गया कि एक एग्जाम है, तुमको क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तुम लग गए। तुमने कहा मैं इसको फोड़ दूंगा बिकॉज मुझे तो ये बताया गया अगर मैंने इसको क्लियर कर लिया तो मेरी जिंदगी बदल के रह जाएगी। तुमने साल 2 साल उस पर लगाए, बट अनफॉर्चुनेटली तुम इसको नहीं क्लियर कर पाए और अब तुम किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे हो। यू फीलिंग लाइक अ लूजर इन योर लाइफ। यू फीलिंग लाइक कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब your life is finished, your life is over. Now, what you have to do? You have to impress yourself. You have to impress yourself by being your best friend. जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड आता है ना तुमसे एडवाइस लेने कि यार बंदी छोड़ के चली गई या मैं फेल हो गया, तो तुम उसको एडवाइस देते हो। तुम एडवाइस तो देते हो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर आते तो तुमको समझ में नहीं आता तुमको करना क्या है। तुमको शायद समझ में भी आता है तुमको करना क्या है, बट तुम वो स्टेप्स नहीं ले पाते हो। मैं उसको समझाता हूं थोड़ी देर में, बट उससे पहले तुमको समझनी पड़ेगी चीजें कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई जो तुम नहीं अचीव कर पाए और तुमने अपने आप में स्टैंप लगा दिया कि तुम एक फेलियर हो। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे कि एक इंडियन आइडल का शो चल रहा है, राइट, रियलिटी शो चल रहा है, उसमें एक कंटेस्टेंट ने गाना गाया एक एपिसोड में, बहुत ही खराब गाना गाया। तो जो जजेस हैं उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि आप बेकार हैं, राइट। अब नेक्स्ट एपिसोड में उसी पर्सन, उसी कंटेस्टेंट ने आके फोड़ दिया। जजेस ने खड़े होकर स्टैंडिंग एलोवेशन दिया और कहा कि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो तुम्हारा था ही नहीं। अब हमारे साथ यही चीज हो रही है, समझो बात को। तुम्हारी लाइफ में एक एपिसोड हुआ, वो शायद तुम्हारा एग्जाम हो सकता है। तुमको लगा कि अब मैं इसको क्लियर नहीं कर पा रहा तो मैं लाइफ में फेलियर हो गया, बट डू यू रियलाइज कि देयर इज नेक्स्ट एपिसोड विच इज वेटिंग फॉर यू? No, you don't, because तुमने अपने आप में स्टैंप लगा दी है फेलियर की, and because of this you are not able to take any steps in the coming future. तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस मर चुका है। Do you realize that confidence is a comfort due to repetition of failures? कॉन्फिडेंस जो कंफर्ट आता है ना वो रेपिटेशन के थ्रू होता है, और वो रेपिटेशन किस चीज के होते हैं? फेलियर्स के। मतलब कि लगे रहता है इंसान, लगा रहता है इंसान, तब जाके उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बट तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो अपने आप में स्टैंप लगा दिए, अब तुम आगे स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा फियर है कि तुम वो स्टेप्स ही नहीं ले पा रहे हो, तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। यू नीड टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, और वो कैसे होगा? थ्रू अवेयरनेस। यू रियलाइज, यू हैव अ थॉट इनसाइड योर माइंड कि अब मुझे लाइफ में ये करना है, बट अगर तुमने वो एक्शंस नहीं लिए, तुमने वो नॉलेज ही अपने पास रखी, तो उसका कुछ नहीं होगा। एक चीज मेरी याद रखना, नॉलेज इज नॉट पावरफुल, अप्लाइड नॉलेज इज पावरफुल। फिर से सुनो, नॉलेज इज नॉट पावरफुल, अप्लाइड नॉलेज इज पावरफुल। हजारों बुक तुम पढ़ सकते हो, हजारों बुक पढ़ सकते हो, बट अगर तुमने उसको अप्लाई नहीं किया ना अपनी लाइफ में तो कोई फायदा नहीं है ऐसी नॉलेज का। सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ। यू आर जस्ट अ कंटेस्टेंट। वो एक एपिसोड तुम्हारा खराब गया है, बट नेक्स्ट एपिसोड में तुम फोड़ सकते हो। कैसे? बाय क्रिएटिंग थॉट्स, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर। You are aware what you have to do. Now with this awareness, take that action, take that initiative in your life कि अब मुझे फोड़ना है। और वो एक्शन कैसे लोगे? डिसिप्लिन के साथ। अपना टाइम टेबल बनाना शुरू करो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि जो भी चीज मेरी लाइफ में हुई है, जो हुई है मेरी लाइफ में, वो एक दूसरा पर्सन था,
दैट वॉज अनदर पर्सन। इस समय जो पर्सन है, जो मैं अपने आप को देख रहा हूं, फील कर रहा हूं, वो बहुत ही डिफरेंट है पिछले पर्सन से, जो एक फेलियर था प्रॉब्ली, उसको मैं भूल चुका हूं। राइट नाउ आई एम अवेयर, मैं एक अवेयर हूं, मैं एक अवेयरनेस हूं, मेरे अंदर अवेयरनेस है। एंड विद दिस अवेयरनेस आई एम गोना टेक दैट स्टेप, आई एम गोना टेक विद डिसिप्लिन, विद परसिस्टेंस। और उससे पहले मेरी एक पुअर परफॉर्मेंस थी, कोई बात नहीं, बहुत क्रिटिसिज्म मिली, बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ, बहुत बुलिंग हुई, बट अब आई विल मेक श्योर कि जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मुझे स्टैंडिंग एलिवेशन मिलेगा। लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे। विद दिस राइट माइंडसेट आई कैन अश्योर माई सेल्फ कि मैं आज से अपने काम में लगने जा रहा हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसमें मेहनत करके फोड़ के ही रहूंगा।